नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग कैसे हैं? आशा है कि सभी लोग अच्छे से होंगे, घर पे होंगे, खुश होंगे। ठीक है। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं। कल हमने पाठ पढ़ा था, पाठ 8, पानी हमारी आवश्यकता। तो उसी में हम आज थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, पानी के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, चलिए आज का फिर से हम पानी के ऊपर आज पाठ पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए ये हमारी परिसर अध्ययन की किताब। ठीक है, मैं कौन सा विषय लेती हूँ? परिसर अध्ययन। ठीक है, तो ये हमारी परिसर अध्ययन की किताब है। इसमें हमने आज का दिनांक, आज दिनांक है 3/9/2020 यानी 30 सितंबर 2020। आज का दिन है गुरुवार और सुविचार है आज का, जल है तो कल है। तो हमारा जो मैंने कल पढ़ाया था पानी हमारी आवश्यकता, तो आज का भी पाठ हमारा वही है, पाठ 8 पानी हमारी आवश्यकता। यानी आज हम उसके आगे पानी का महत्व क्या है, अगर पानी नहीं रहा तो क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम थोड़ा सा कल क्या पढ़े थे एक बार रिपीट करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जैसे कोई हमको मारता है तो हमारे आंख से आंसू निकलता है, और अगर इमली या कुछ हम ऐसे पदार्थ देखते हैं तो हमारे मुंह से लार निकलने लगता है, और जब हमें सर्दी हो जाती है तो हमारे नाक से पानी गिरता है, यानी नाक में से स्राव होता है। और अगर हम कहीं गिर जाते हैं तो अगर हमें सिर फूट गया तो हमारे सिर में से क्या निकलने लगता है? खून निकलने लगता है। या फिर कभी हाथ कट जाते हैं तो हमारे हाथ में से भी क्या निकलता है? खून निकलता है। तो मैंने आपको बताया था कि इससे ये स्पष्ट होता है कि आंसू, लार, नाक का स्राव तथा रक्त, इन प्रवाही पदार्थों में पानी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा था कि हमें प्यास क्यों लगती है, प्यास लगने के कारण क्या है वो बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तब हमें प्यास लगती है। ठीक है, दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि शरीर में पानी की कमी होना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसकी कमी होते ही हमें प्यास लगती है। मैंने आपसे लास्ट में कल क्वेश्चन कहा किया था कि हमें प्यास क्यों लगती है, तो आप सीधे बोल देंगे कि शरीर में पानी की जब कमी होती है तब हमें प्यास लगती है। उसके बाद हमें पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें पानी पीना क्यों पड़ता है? तो हमारे शरीर की जितनी क्रियाएं हैं, सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलनी चाहिए, इसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। मैंने कहा था कि हमारे शरीर में अलग अलग क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं ठीक रूप से चले, ठीक ढंग से चले, इसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब पानी पीने से लाभ क्या होता है? ठीक है, जो हम पानी पीते हैं उससे लाभ क्या होता है? तो पानी के कारण हमारा जो रक्त को हम क्या बोलते हैं? खून। आपको पता है कल मैंने बताया था कि रक्त का अर्थ क्या होता है? खून। तो हमारा जो रक्त है वह पतला बना रहता है, पानी के कारण हमारा रक्त पतला बना रहता है, और पानी के कारण ही भोजन का अच्छी तरह पाचन होने में सहायता मिलती है। जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना का पाचन अच्छी तरह से कब होगा? जब हम पानी पिएंगे। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है। ठीक है, यानी पानी के कारण ही भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। और तीसरा मैंने बताया था कि जैसे हम पानी पीते हैं तो जैसे हम जो दिन भर खाना खाते हैं या जो कुछ खाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें चली जाती है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं रहती है, हमारे शरीर को जरूरत उनकी नहीं रहती है। तो ऐसे अनावश्यक पदार्थ, मतलब जिनकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है, ऐसे अनावश्यक पदार्थ
मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, यानी जो चीज की जरूरत हमारे शरीर को नहीं है वह मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये चीज हम कल पढ़े थे, इसके बारे में सबको समझाए थे। अब एक इसमें मैंने और बताया था कि अगर आपको जंगली प्राणियों को देखना है तो आपको पनघट के पास जाना पड़ेगा। तो उसका कारण क्या था कि जंगली प्राणियों को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए पनघट पर आते हैं। तो अगर हमें जंगली प्राणियों को देखना है तो हमें पनघट पर जाना पड़ेगा। यानी ये 4 चीजें हमने कल सीखी थी। आज उसके आगे आज हम देखेंगे पानी के उपयोग। यानी आज हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं कि पानी के क्या क्या उपयोग है, पानी का उपयोग हम किन किन कामों में करते हैं, अगर पानी नहीं रहा तो क्या होगा। ठीक है, अगर पानी मिल रहा है तो मतलब पानी मिलने के कारण क्या होता है, पानी नहीं मिलने के कारण क्या होता है। तो इन सब बातों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पानी के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं कि पानी का क्या क्या उपयोग है। ठीक है, पहला है पानी पीने के लिए। हम पानी का उपयोग पीने के लिए करते हैं। जैसा सबको पता है कि आप लोग घर में पानी पीने के लिए उपयोग करते ही होंगे। नहाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, पानी का ही उपयोग किया जाता है। यानी पीने के लिए भी पानी का उपयोग किया जाता है और नहाने के लिए भी पानी का उपयोग किया जाता है। फिर खेती के लिए, मतलब किसान जो है वह अपनी खेती के लिए भी पानी का उपयोग करता है। खाना बनाने के लिए, आपने देखा होगा आपकी मम्मी खाना बनाती है ना, बिना पानी का खाना बन सकता है क्या? नहीं, बिना पानी का खाना नहीं बन सकता। तो खाना बनाने के लिए भी पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपने देखा पीने के लिए, नहाने के लिए, खेती के लिए, खाना बनाने के लिए। और उसके बाद हम आगे देखते हैं तो कारखाना, जो कारखाना मतलब कारखाना होता है ना, उसके लिए भी मनुष्य को पानी की आवश्यकता होती है। ये जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो सब चलाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। हम घर में साफ सफाई करते हैं, है ना, उसके लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है। साफ सफाई के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। कपड़ा हम धोते हैं घर में, तो कपड़े धोने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। कपड़े धोने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम एक तरह से कहें तो पीने के लिए तो मनुष्य पानी को लगता ही है, मतलब हम पीने के लिए पानी का उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम भोजन बनाने के लिए, स्वच्छता मतलब साफ सफाई के लिए और खेती करने के लिए, कारखाना चलाने के लिए, इन सब के लिए भी मनुष्य पानी का उपयोग करता है। यानी अगर एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है। मतलब बिना पानी के हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पानी का हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व है। मैंने आपको कल पूछा भी था कि हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो उसमें सबसे पहला जो है हवा, सबसे पहला क्या है? हवा। और दूसरा क्या है? पानी। और तीसरा भोजन बताया था। तो हवा के बाद पानी, यानी पानी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अभी इसके बाद हम एक प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे देखिए 2 गमले लिए हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 2 गमले लिए हैं और दोनों गमले में एक ही मतलब बोल सकते हैं कि दोनों जो पौधे हैं सेम हैं। जो 1 नंबर में है, 2 नंबर। पहले मैंने क्या किया, 2 गमला लिया, एक गमले पे 1 नंबर लिखा, दूसरे गमले पे 2 नंबर लिखा। ठीक है, दोनों गमले पे आप देखेंगे एक ही जैसे पौधे मैंने लगाया जिनकी ऊंचाई सेम रहे, ऐसा मैंने 2 पौधे
लिए, ठीक है। अब उस पे नंबर भी दे दिया। अब मैं क्या करूंगी, जो गमला नंबर 1 है मैं उसको रोज पानी दूंगी, गमले नंबर 1 को मैं रोज पानी दूंगी, और जो गमला नंबर 2 है उसको मैं पानी नहीं दूंगी। क्लियर हुआ? मैंने 2 गमला लिया, गमले के ऊपर नंबर 1 लिखा और नंबर गमले 2 के ऊपर गमला नंबर 2 लिख दिया, और उसमें मैंने समान आकार के एक ही समान वनस्पति पौधा लगाया मैंने, जिनकी ऊंचाई भी सेम है, पेड़ भी जो पौधा है दोनों वो भी सेम है, अलग अलग पौधा नहीं, एक ही पौधा मैंने दोनों में लगा दिया। लेकिन मैंने क्या किया, उसमें जो गमला नंबर 1 है उसमें मैंने रोज पानी दिया, और जो गमला नंबर 2 है उसमें मैंने पानी नहीं दिया। तो मैंने 5 दिन के बाद, जब मैंने 5 दिन के बाद देखा, तो जो गमला नंबर 1 है ना वो ऐसे ही हरा भरा एकदम तरोताजा था, और जो गमला नंबर 2 है वो क्या होने लगा, धीरे धीरे सूखता चला गया। क्या हो गया? धीरे धीरे सूखता जा रहा था। तो बताओ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि मैं गमले नंबर 1 को मैंने पानी दिया, तो पानी देने से वो क्या हो गया, हरा भरा रहा है ना। क्योंकि पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है, पौधों को भी पानी की जरूरत होती है, और मैंने गमले नंबर 2 को पानी नहीं दिया, इसलिए वो पौधा क्या हो गया, धीरे धीरे सूखने लगा। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि अगर जीवित रहना है तो जीवित रहने के लिए वनस्पतियों को भी पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर जीवित रहने के लिए वनस्पतियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। ये प्रयोग आप भी कर सकते हो अपने घर पे ना, ऐसे 2 गमला अगर नहीं है तो 2 खाली डब्बा ले लो, और ऐसा करो कि उसमें छोटे छोटे 2 ऐसे बीज डाल दो, और देखो एक में आप पानी डालो और एक में आप नहीं डालो। तो एक जिसमें बीज डाले हो आप और उसमें पानी डालोगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और जो दूसरे डब्बे में आपने बीज डाला है और उसमें पानी नहीं डालेंगे तो उसमें कुछ भी वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो ये काम आप अपने घर पे करके एक बार देखिए, ठीक है। ये आपके लिए एक बोलते ना प्रयोग टाइप में है, जरा आप करके फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि जीवित रहने के लिए वनस्पतियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे बच्चा भी क्या कर रहा है, वनस्पतियों को पानी दे रहा है। अगर ये पानी नहीं देता तो ये वनस्पतियां क्या, ये पेड़ पौधे क्या होते, सूख जाते हैं ना। अभी ये हरा भरा कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन अगर हम इन्हें पानी नहीं देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सब सूख जाएंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि जीवित रहने के लिए वनस्पतियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। अभी यहाँ पे एक चित्र मैंने दिखाया है ना, अब ये सूर्यमुखी का फूल देखिए कितना सुंदर लग रहा है। 2 चित्र दिया है, एक चित्र में लिखा है मैंने पानी मिलने पर, और दूसरे चित्र में मैंने लिखा है पानी ना मिलने पर। तो आप देखेंगे जो पानी, जहाँ जिस फूल को मैंने पानी दिया है वो फूल देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना, पीले पीले पूरा कितना सुंदर लग रहा है। और जहाँ जिन फूलों को पानी नहीं दिया है वो क्या हो गई हैं, सूख गई हैं। दिखाई दे रहा है ना सबको, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। पानी मिलने पे एकदम हरा भरा तरोताजा है, और जिसको पानी नहीं मिला है वो क्या हो गई हैं, सूख गई हैं, ठीक है। तो अभी सबको क्लियर हो गया ना कि जीवित रहने के लिए वनस्पतियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम उन्हें पानी देते हैं तो वो हरी भरी तरोताजा रहेंगी, अगर हम उन्हें पानी नहीं देंगे तो वह सूख जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछना है कि यदि पानी ना मिले तो क्या वनस्पतियां जीवित रहेंगी? नहीं। तो हम बोलेंगे नहीं, मैंने आपको उसके बारे में पहले बताया कि देखो पानी मिला तो वनस्पतियां एकदम हरी भरी तरोताजा हैं। ये वाले स्लाइड में मैंने बताया, पानी मिली तो वनस्पतियां एकदम हरी भरी तरोताजा हैं, और पानी नहीं मिलने पर वनस्पतियां क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं।
तो यहाँ पे उसी पे आधारित क्वेश्चन है कि यदि पानी ना मिले तो क्या वनस्पतियां जीवित रहेंगी? तो हमारा उत्तर आएगा यदि पानी नहीं मिलेंगी तो वनस्पतियां जीवित नहीं रहेंगी। अतः हम कह सकते हैं कि जिस तरह से प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है उसी तरह वनस्पतियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम वनस्पतियों को पानी नहीं देंगे तो उनके अंदर विकास नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। तो यानी प्राणी और वनस्पति दोनों को पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, लास्ट में आपसे पूछा जाएगा किसको किसको पानी की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे कि प्राणियों और वनस्पतियों दोनों को पानी की आवश्यकता होती है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने एक जंगल का फोटो लिया है। ठीक है, अब जंगल में तो हम पानी देने नहीं जाते हैं। ठीक है, जंगल में कोई जाता है क्या पानी देने के लिए? वहां की वनस्पतियों को हम पानी देने जाते हैं क्या? नहीं जाते। लेकिन जंगल की वनस्पतियां फिर भी एकदम हरी भरी, देखो यहाँ पे एकदम हरा भरा दिख रहा है, तो उसका क्या कारण है? क्यों जंगल की वनस्पतियां एकदम हरी भरी रहती हैं? मैं तो नहीं जाती, मुझे नहीं लगता कोई जाता होगा। उसका एक कारण है, जंगल की वनस्पतियों को भी पानी कहाँ से मिलता है? कभी आपने सोचा है इस बारे में? नहीं। तो जंगल की वनस्पतियां हरी भरी हैं, यानी उनको कहीं ना कहीं से तो पानी मिलता है। ठीक है, अब उनको पानी कहाँ से मिलता है? ठीक है, जंगल की वनस्पतियों को पानी कहाँ से मिलता है? अब ये हमें सोचना है कहाँ से मिलता है। तो पानी का मुख्य स्रोत क्या है? पानी मतलब कहाँ, धरती पर कहाँ से आता है? तो बारिश होती है तब हमें पानी मिलता है। ठीक है, बारिश जब होती है तब हमें पानी मिलता है। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा जब बारिश होती है, हाँ, तो आप गांव, यहाँ पे आपको तो पक्की सड़क ही देखने को मिलता होगा। जब आप गांव जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो वहां की जो जमीन है वो पानी को सोखती है। कारण क्या है? अब जब हम शहर में हैं, यहाँ की सड़कें पानी को नहीं सोखती, लेकिन गांव जब हम जाते हैं तो वहां की जो कच्ची सड़कें हैं वो पानी को सोखती है। उसका कारण क्या है पता है? क्योंकि यहाँ की जो सड़क है वो पक्की रहती है, पक्के होने के कारण वो उसे सोख नहीं पाती। ठीक है, और गांव में आप जाते हैं तो वहां की जमीन क्या है, पानी को सोखता है। करता है पानी को सोखता है। इसका एक उदाहरण, पौधे में पानी डालेंगे तो देखेंगे वो तुलसी का जो पौधा है वो पानी सोख लेता है, तो तुलसी का पौधा नहीं सोखता। वो जो मिट्टी हम उसमें डाले रहते हैं ना, वो मिट्टी उस पानी को क्या करती है? सोख लेती है। तो इसी तरह जो मैंने आपको बताया कि जमीन जो है वो पानी को क्या करती फैली हुई होती है। ठीक है, तो वनस्पतियां क्या करती हैं कि जो जड़ें जमीन में, वनस्पतियों की जड़ें जमीन में रिसे हुए पानी को वह शोषित करती हैं। मतलब जो जमीन में रिसा हुआ पानी है उसका वो शोषित करके अपने पानी, आवश्यक पानी की पूर्ति करती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जंगल के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है, तो वनस्पतियां, जो बरसात का पानी होता है, हम बोल सकते हैं कि बरसात का पानी जमीन में रिसता है और वनस्पतियों की जड़ें पर्याप्त गहराई तक फैली हुई होती हैं और वनस्पतियों की जड़ें जमीन में रिसे हुए पानी का ही अवशोषण करती हैं। समझ में आया सबको? उसके आगे कुछ वनस्पतियां ऐसी होती है ना कि जिनका विकास सिर्फ पानी में ही होता है। अगर हम सोचें
कि ये जमीन पर उगाएं उन वनस्पतियों को, तो वह वनस्पतियां जमीन पर नहीं उगेंगी। तो हम आगे इसके विषय में पढ़ते हैं कि पानी में विकसित होने वाली वनस्पतियां, पानी में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं जो सिर्फ पानी में ही विकसित होती हैं। अगर आप उन्हें सोचेंगे कि जान तो हम इनको पानी में नहीं उगाते हैं, इनको हम जमीन पे उगाते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको पता है, मैं बता रही हूँ कि पानी में विकसित होने वाली वनस्पतियां कौन सी हैं। कमल, कमल आपने देखा होगा, कमल का फूल आपने देखा होगा ना। तो ये कहाँ होती हैं? सिर्फ पानी में होती हैं। जलकुंभी, ये भी सिर्फ पानी में ही होती है। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा आप लोग खाते होंगे, है ना। सिंघाड़ा ये भी सिर्फ पानी में ही होता है। गोंद पट्टे, इसको रामबाण भी कहते हैं, ये भी सिर्फ पानी में ही होता है। यानी ये चारों जो कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा, गोंद पटेर, कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा, गोंद पटेर, ये जो वनस्पतियां हैं यह सिर्फ पानी में ही उगती हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें जमीन में, हम कितना भी प्रयत्न करें इन्हें जमीन में उगाने का, लेकिन यह जमीन पर नहीं उगेगी। अगर हम लगाते भी हैं तो यह मुरझाकर सूख जाएंगी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानी में उगने वाली वनस्पतियों के नाम बताओ, पानी में कौन कौन सी वनस्पतियां उगती हैं, तो आपके पास चार मैंने बताया, कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा और गोंद पटेर। ये जो चार वनस्पतियां हैं ये सिर्फ पानी में ही विकसित होती हैं। ठीक है, कौन कौन से? कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी और गोंद पटेर। गोंद पटेर को हम रामबाण भी कहते हैं। ये चारों वनस्पतियां सिर्फ पानी में ही उगती हैं। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे पानी ना मिलने पर क्या होगा। अगर आपने कभी सोचा है कि अगर बारिश नहीं हुई, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? पहला कि सारी वनस्पतियां सूख जाएंगी। ठीक है, यानी अगर बारिश नहीं हुई तो जो पेड़ पौधे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। हमें दूर दूर से पानी के लिए भटकना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो हम पानी आसानी से ले लेते हैं, हमारे घर में पानी आता है या हमारे द्वार पे, घर के बाहर पानी आता है, हम आसानी से पानी भर लेते हैं। लेकिन अगर पानी की किल्लत हो गई, पानी नहीं मिला, तो हमें दूर दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा, यानी दूर दूर से हमें पानी लाना पड़ेगा। अभी आपने ये देखा होगा, इसको हम लोग नलकूप बोलते हैं। गांव में आप लोग देखते होंगे, ये ज्यादातर गांव में ही पाया जाता है। तो लोगों को नलकूप, हैंड पंप से भी पानी मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बारिश हुई नहीं तो जमीन में पानी रिसेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो जब बारिश हुई नहीं तो यानी नलकूप से भी, हैंड पंप से भी हमको पानी मिलने वाला नहीं है। और ये देखिए, पूरी जमीन बंजर हो जाएगी। अगर बारिश नहीं हुई तो पूरी जमीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी और खेती भी नहीं हो सकती। अगर पानी नहीं मिला, खेती नहीं मिल सकती, तो हमें भोजन मिलेगा क्या? नहीं। तो इसलिए हमें पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? पानी नहीं रहा तो पानी का अकाल पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए सब सूखा पड़ा हुआ है, ऐसा चित्र। अगर पानी नहीं रहा तो पानी का अकाल पड़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमें पानी का उपयोग संभाल कर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया है पानी को स्वच्छ रखने के उपाय। हम लोग क्या करते हैं? पानी को स्वच्छ नहीं रखते। अभी आपको मैंने बताया कि कई गांव में क्या होता है कि झील होती है, तालाब होता है, नदी होता है। कल मैंने आपको बताया था इस बारे में। ठीक है, तो सब लोग क्या करते हैं? वहीं बाजू में जाकर कपड़े भी धोने लगते हैं, जानवरों को नहलाने भी लगते हैं, खुद भी नहाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है?
झील, तालाब और नदी का जो पानी है वो गंदा हो जाता है। क्योंकि अब बहुत से लोग देखो ये पानी का उपयोग घर के काम के लिए भी करते हैं ना, तो ये पानी तो अस्वच्छ हो गया। तो हमें पानी को स्वच्छ रखने के क्या-क्या उपाय कर सकते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। तो पहला कि हमें नदी में नहाना नहीं चाहिए, हमें नदी में नहीं नहाना चाहिए। दूसरा, नदी के पास कपड़े व बर्तन नहीं धोना चाहिए, क्योंकि नदी के पास अगर हम कपड़े और बर्तन धोते हैं तो वो गंदगी कहाँ जाती है? नदी में जाती है, जिसकी वजह से जो नदी का पानी है वह गंदा हो जाता है। नदी में प्राणियों को नहलाना नहीं चाहिए, नदी में हमें प्राणियों को नहलाना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो जंगली जानवर हैं या जो प्राणी है वो पानी पीने के लिए कहाँ आते हैं? पनघट पर ही आते हैं। तो अगर वो पानी गंदा रहेगा तो मतलब बोलते हैं ना उनको नुकसान करेगा। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि पानी स्वच्छ रखना चाहिए। तो उसके लिए 3 हम कर सकते हैं कि हमें नदी में नहाना नहीं चाहिए, नदी के पास कपड़े व बर्तन नहीं धोना चाहिए और नदी में प्राणियों को नहलाना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम थोड़ा बोलते हैं ना पानी को स्वच्छ रखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। पानी के आसपास इस तरह से हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। कभी-कभी क्या होता है, हम लोग गाँव में जैसे ये देखते हैं नलकूप, तो आप देखते होंगे वहाँ पे ऐसे पक्की ज़मीन नहीं रहती है। तो पक्की ज़मीन नहीं रहती है, तो वहाँ पे आस-पास क्या होता है, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होती है, तो उसके आस-पास गटर जैसा माहौल हो जाता है। वहीं पे गंदा पानी रहता है, आजू-बाजू सब घास-फूस उगे रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो अस्वच्छ हो जाता है, मतलब वहाँ जाने में भी बोलते हैं ना काई जैसा बैठ जाता है। तो पानी के आस-पास हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। इस तरह से पक्का बोलते हैं ना पक्की ज़मीन वहाँ पे निर्मित कर देना चाहिए और पानी को निकलने जो गंदा पानी जो बोलते हैं ना वहाँ पे अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो पानी को निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है? तो पानी के आस-पास अ, स्वच्छता रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट है, पानी यह जीवन है, इसका उपयोग संभाल कर करना चाहिए। पानी क्या है? पानी के बिना हम रह नहीं सकते, मतलब वनस्पतियाँ और प्राणी पानी के बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि पानी यह जीवन है, इसका उपयोग हमें संभाल कर करना चाहिए। अभी आपको पता है 22 मार्च का जो दिन होता है, 22 मार्च के दिन को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि पानी के प्रति लोगों में जागरूकता आए और पानी को व्यर्थ न गवाएं। इसलिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर आएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो पानी बहुत ही अमूल्य है, इसका उपयोग हमें संभाल कर करना चाहिए, ठीक है। अब उसके आगे इस पूरे पाठ में हमने क्या सीखा, एक बार इसके ऊपर देखेंगे। तो पहला है सजीवों को पानी की आवश्यकता होती है। जो सजीव हैं, सजीवों को किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। आपने इसके पहले पाठ में पढ़ा था कि सजीव के 2 प्रकार हैं, एक प्राणी है और दूसरा वनस्पति। तो प्राणी और वनस्पतियां दोनों को पानी की आवश्यकता होती है। सजीवों के शरीर में पानी होता है, इससे उसकी शारीरिक क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलती हैं। यानी सारी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से कैसे चलती हैं? पानी के कारण। सजीवों के शरीर में पानी होता है, इससे उसकी शारीरिक क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलती हैं। हमें प्यास कब लगती है? तो शरीर में जब पानी की कमी होती है तब हमें प्यास लगती है। तीसरा है शरीर में पानी की कमी होने पर प्यास लगती है। नेक्स्ट है पानी भरने के लिए कुछ गांवों में तालाब, झील जैसे पनघट होते हैं। जहाँ पे नल की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे ऐसे गांवों में पानी भरने के लिए
तालाब और झील जैसे पनघट होते हैं। मैंने आपको बताया कि पीने के अतिरिक्त, पहला तो हम पानी का उपयोग पीने के लिए ही करते हैं, उसके साथ साथ उसका उपयोग हम स्वच्छता, भोजन बनाने, खेती करने, उद्योग तथा कारखाने चलाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि पीने के अतिरिक्त हमें स्वच्छता, भोजन बनाने, खेती करने, उद्योग तथा कारखाने चलाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। और एक लास्ट बताया था कि वनस्पतियां अपनी जड़ों द्वारा जमीन से पानी शोषित करके आवश्यक पानी की पूर्ति करती हैं। जैसे मैंने आपको जंगल वाला उदाहरण बताया कि जंगल में हम पानी नहीं देते, ठीक है, तो उन वनस्पतियों को पानी कहाँ से मिलता है? तो मैंने आपको बताया कि जो बरसात होती है, तो बरसात होने पर बरसात का जो पानी है वो जमीन में रिसता है और वनस्पतियों की जो जड़ें होती हैं, जड़ पता है ना, जड़ें पर्याप्त गहराई तक फैली हुई होती हैं और जो वनस्पतियों की जड़ें हैं वो जमीन में रिसे हुए इस पानी का अवशोषण करती हैं। ठीक है, ये तो हमने क्या सीखा ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न उत्तर पे। तो पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पानी द्वारा हमारा रक्त पतला बना रहता है। दूसरा है जानवर प्रायः पानी में तैरते हैं। तीसरा है लोग पालतू प्राणियों के पीने के पानी की व्यवस्था ध्यान पूर्वक करते हैं। चौथा है जंगली प्राणी देखने के लिए जंगल के पनघट पर जाना पड़ता है। वनस्पतियों की जड़ें जमीन में रिसे हुए पानी अवशोषित करती हैं। और छठा है मनुष्य के जीवन में पानी का अत्यधिक महत्व है। यानी हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका है? पानी का। ठीक है, अब मुझे अगला क्वेश्चन थोड़ा सोचना है, आप मुझे सोच के बताएंगे। जैसे गर्मी में हम तरबूज, ककड़ी जैसे फल भरपूर क्यों खाते हैं? गर्मी का मौसम है तो आप देखते होंगे बाजार में ककड़ी और तरबूज अधिक मात्रा में आते भी है। ठीक है, तो इनको खाने से फायदा क्या होता है? तो तरबूज, ककड़ी में पानी अधिक मात्रा में होता है। गर्मियों में इनका सेवन करने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। मैंने आपको कल बताया था, उदाहरण में बताया था ककड़ी और नींबू का, कि ककड़ी को देखो मैंने किस के गाला तो उसमें से पानी निकला, नींबू का रस निकाला तो उसमें से भी पानी निकला। तो उसी तरह तरबूज और ककड़ी में क्या होता है? पानी अधिक मात्रा में होता है। पानी अधिक मात्रा में होने के कारण सब लोग गर्मी के मौसम में इनका सेवन करना पसंद करते हैं। ठीक है, इसीलिए सब लोग गर्मियों के मौसम में तरबूज और ककड़ी अधिक मात्रा में खाते हैं। फिर गाय, भैंस, बकरी पनघट पर किस लिए आती हैं? तो गाय, भैंस, बकरी पनघट पर पानी पीने के लिए आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि बड़े शहरों को अधिक पानी की आवश्यकता क्यों होती है? तो बड़े शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। बड़े शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, इसके कारण लोगों को पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े शहरों में अधिक पानी की आवश्यकता क्यों होती है, तो आपका सीधा उत्तर रहेगा कि बड़े शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, मतलब बड़े शहरों में लोग अधिक रहते हैं, इसलिए यहाँ पर पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। उत्तर है हमारा बड़े शहरों में जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे दी गई वस्तुओं में किसमें पानी होता है उसे हमें गोल करना है। ठीक है, जैसे कुर्सी है, किताब है, तरबूज है। तो मैंने आपको तरबूज बताया, तो तरबूज को हम क्या करेंगे? इस तरह से गोल करेंगे। अलमारी में नहीं होता, ककड़ी में पानी होता है तो हम उसे इस तरह से गोल करेंगे। ठीक है, बस है, बस में नहीं होता, गिलास में भी नहीं होता, लास्ट क्या है? नींबू है, तो नींबू में पानी होता है तो उसे हम इस तरह से गोल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है कि नीचे दी गई वस्तुओं में किसमें पानी होता है उसे गोल करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तरबूज, ककड़ी और नींबू,
ये तीनों में पानी अधिक प्रमाण में पाया जाता है, इसलिए मैंने इसे आपको गोल करके दिखा दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये पार्ट सबको समझ में आया। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपको ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, सबको बोलते हैं ना चित्र बना के कलर करना सबसे ज्यादा पसंद है। तो आज मैं आपको विश्व जल दिवस के बारे में थोड़ा सा दिखाऊंगी और आप अपनी कॉपी में उसे बनाने की कोशिश करेंगे और उसे कलर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं विश्व जल दिवस के पर। दिवस, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाटर डे। हिंदी में बोलते हैं विश्व जल दिवस और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड वाटर डे। तो यहाँ पे ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो इस विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मैंने चित्र दिया है, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे और इसे अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, और वहां पे लिखेंगे विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कभी बनाया जाता है? 22 मार्च को। तो यहाँ पे मैं आपको 3-4 फोटो दिखा रही हूँ, उसमें से जो फोटो पिक्चर आपको अच्छी लगेगी वह आप अपनी कॉपी में बनाकर उसे कलर करेंगे। ठीक है, ये देखिए विश्व जल दिवस, यहाँ पे भी देखिए पूरा बना हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है विश्व जल दिवस। तो ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखो पानी, हाथ में पानी ऐसे ले रहा है, मतलब पानी को हमें क्या करना है? बचाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको पिक्चर बनानी है। इस तरह से आप कोई भी एक पिक्चर, बढ़िया सी कोई भी एक पिक्चर बना के, मतलब उसमें कलर बना करके आप मुझे दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी एक पिक्चर बना के अपने टीचरों को दिखाएंगे और वहां पे लिखेंगे विश्व जल दिवस, सेव वाटर। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। तो वहां पे आप तारीख 22 मार्च लिखेंगे। ठीक है, सबने देख लिया सारी पिक्चरें? ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस तरह से आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, अब किसी को मुझसे कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।